हम सब का सौभाग्य निश्चित रूप से अपनी चरम सीमा पर है। हमारे भीतर के सारे सद्गुणों ने अंगड़ाई ली हैं। जन्म जन्मांतरों के पुण्य जागृत हुए। हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद, हमारे माता पिता की गई सेवाओं का फल श्रुति आज हमारे जीवन में श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप हैं। सारे पुराणों का सिरमौर हैं, सब शास्त्रों का सार हैं, साधुओं का चिंतन है, ऋषियों का मनन है, भक्तों का वंदन है और भारत की धड़कन है। परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण। हमारे अथाह भारतीय शास्त्रों में 4 प्रमुख शास्त्र हैं जो हमें जीवन के अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। जीवन में रहना कैसे, यह महाभारत सिखाता है। गृहस्थी में कैसे रहें, आप यदि राजा हैं तो कैसे रहें, प्रजा हैं तो कैसे रहें। कोड ऑफ कंडक्ट जिसको कहते हैं, रूल्स होते हैं। ये रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस यदि फॉलो किए जाएं तो कैसे समाज चलता है, और जब नियम टूटते हैं तो महाभारत का युद्ध होता है। तो आर्ट ऑफ लिविंग, रहना कैसे, ये महाभारत सिखाता है। तो करना कैसे, ये गीता सिखाती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म कर निष्काम होकर, किए बिना तुम मानोगे नहीं। और जब करना ही ठहरा लिया तो वैष्णवों का परम धर्म कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनावान प्रकृते स्वभावात् करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। आज इस संसार में मैंने जो कुछ पाया है, चाहे वो धन हो, चाहे पद हो, प्रतिष्ठा हो, नाम है, यश है, कीर्ति है, किसके कारण पाया है? मंद बुद्धि को देखिए, उसके भी हाथ हैं और पैर हैं, लेकिन वो चीज नहीं पा सकता है जो आप हासिल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उस परमात्मा की अहेतु की कृपा है। यदि उसने वो चेतनता प्रदान ही नहीं की होती आपकी आंखों को, तो आंख होकर भी आपको दिखाई नहीं देता। जो बहरे हैं, कान तो उनके भी हैं, परंतु चेतनता नहीं है। सारी शक्तियां हमारी इंद्रियों को देने वाला परमात्मा है। तो जिसके कारण इन इंद्रियों से मैंने इस संसार में जो कुछ पाया है, अंत में वो उसी को समर्पित कर दे। मनसा वाचा कर्मणा, अपना हर कर्म परमात्मा को समर्पित करना, यह हमें गीता सिखाती है। कईयों को ऐसा लगेगा कि कर्म कर रहे हैं तो फल की इच्छा तो होनी स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक बिल्कुल नहीं है। जिन्होंने बेटियों को जन्म दिया उनको पूछिए, जिस दिन बेटी का जन्म हुआ उस दिन से आप जानते हैं ये हमारी नहीं है। एक दिन तो पलक को हाथों में मेहंदी लगाकर 16 श्रृंगार करके माता पिता उसका कन्या आधान कर देंगे, उस कन्या को किसी और के आधान कर देंगे। जन्म लेते ही पता होता है, फिर भी यथार्थ में और पलक में उनकी परवरिश में किसी तरह का कोई भेदभाव माता पिता नहीं रखते हैं। बल्कि बेटी पराई है ये जानने के बावजूद भी सबसे पहले बेटी के लिए धन इकट्ठा करने की शुरुआत करते हैं। बेटी पर आपका अधिकार नहीं, और फिर जब उसको कर दिया किसी और के आधान, आप जानते हैं फिर तो बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। कर्म करते समय भी अंदर से ये पता होना चाहिए कि इस कर्म को करवाने वाला वो है, और कर्म कर देने के बाद भी फल की कोई अपेक्षा ना रखें।
यह है निष्काम कर्म योग, जिसका उपदेश भगवद गीता देती है। तो हमें रहना महाभारत सिखाता है और करना गीता सिखाती है, तो जीना कौन सिखाता है? भाई भाई में प्रेम कैसा होना चाहिए? राम जी को मिलने वाला पूरा का पूरा अयोध्या का राज्य एक पल भी नहीं लगी। जिस समय राम को पहली बार वशिष्ठ जी ने आकर बताया कि राम तुम्हारा कल राज्याभिषेक होगा, तो राम जी के चेहरे पर सबसे पहले उदासी थी। सीता जी ने पूछा और तब राम जी ने एक ही कहा कि मैं नहीं जानता हूं कि ये क्यों हो रहा है। चारों भाई एक साथ खेले, एक साथ बड़े हुए, लेकिन आज यदि राज्य मिल रहा है तो मुझे लगता है कि यह राज्य मेरे अकेले का अधिकार नहीं है। एक ही माँ के 2 बेटे, 4 बेटे, 6 बेटे, किसी ने प्रगति कर ली, कोई नहीं कर पाया। तो बड़े का, अरे बड़ा तो वो होता है, बड़ा तो वो जिसका दिल बड़ा हो, जो अपने से नीचे, अपने से छोटे, चाहे वो परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो, उनको जो ऊंचा उठा सके। नजरिए में शास्त्रों के बड़ा तो वो होता है जो किसी छोटे को बड़ा बना दे। रामचरितमानस हमें त्याग सिखाता है, समर्पण सिखाता है। पति पत्नी के बीच एक दूसरे के प्रति कितना समर्पण है। एक राजा का प्रजा के प्रति जो धर्म है, तो वो अपनी गृहस्थी का त्याग करने में भी पीछे हटता नहीं है। तो रहने के लिए तो जानवर भी रहते ही हैं, खाओ पियो सो बच्चे पैदा करो, ये तो जानवर भी करते हैं, इसको रहना कहते हैं। पर जीना ये मनुष्य की संभावना है। मनुष्य वही जिसको जीना आ गया। आर्ट ऑफ बीइंग, हाउ टू बी, एंड एट द एंड हाउ टू डाई। मृत्यु लोक में आए हैं। अगर आप में से ऐसा कोई हो जो ऊपर से अमर होने का सर्टिफिकेट लेकर आया हो, ये असंभव है। नाम ही मृत्यु लोक है और जन्म लिया है तो मृत्यु तो निश्चित है। मृत्यु सुंदर कैसे हो जाए, हमारी मृत्यु सार्थक कैसे हो जाए कि हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण यह हमें आर्ट ऑफ डाइंग सिखाती है। मृत्यु सामने खड़ी है और आप मुस्कुराकर मृत्यु का स्वागत कर सकें। मृत्यु सामने खड़ी हो तो बात छोड़ो, मृत्यु का नाम लेते ही दहशत हो जाती है। मृत्यु क्या है, मरना क्या है, मैं कौन हूं, यह जीवन क्या है, इन सबके रहस्यों को खोलने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण। पहला ही श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय। हमारे ग्रंथकार श्री वेदव्यास जी महाराज ने बहुत ही सुंदर इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। भगवान कैसे हैं, भगवान क्या करते हैं, हमें क्यों भगवान को प्रणाम करना चाहिए, करना भी चाहिए या नहीं, चॉइस इज ऑलवेज योर्स। कहना और बताना यह शास्त्रों का कार्य है, पर करना या नहीं करना यह तो समझ अपनी अपनी है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेत विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम यानी हम सबकी तरफ से, नमः यानी नमन, नमन यानी न मन। नमन वही कर सकता है जो पूरी तरह से समर्पित हो रहा है। बाकी सिर को झुकाना, हाथ को हिलाकर पैर में लगाना और ऐसे कर लेना, इसको तो नमन थोड़ी कहते हैं। नमन तो वो जब पूर्ण रूपेण आप अहंकार रहित होकर अपने आप को समर्पित कर देते हैं, जहां आप रहते ही नहीं, न मम इति नम, जहां हम रहते ही नहीं है। गंगा जब सागर में मिलती है तो फिर गंगा नहीं रहती, वो गंगा सागर बन जाती है। अभी उर्मिला जी ने कहा था इस बार की तीर्थ यात्रा, इस बार की तीर्थ यात्रा जगन्नाथपुरी गंगा सागर में करेंगे।
4 धामों में से यह एक धाम बाकी रह गया है। दिसंबर महीना भी सुंदर है और हम सब मिलकर जगत पति जगत के नाथ जो बाहें फैलाकर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारे भारतीय सनातन संस्कृति के 4 धामों में से एक बड़ा ही मुख्य और बड़ा ही सुंदर धाम। मैं तो कह रही हूं, जब गंगा कलकल करती हुई बहती है, कहां से? गंगोत्री से। कभी गए हैं कि नहीं गंगोत्री? हाथ ऊपर करो, कौन कौन गंगोत्री गए? नहीं गए तो हमको ले चलिए या हम आपको ले चलें, जरूर जाएं। अद्भुत आनंद है गंगा जी का, और गंगा जी का महात्म्य तो शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। तो जहां से गंगा जी निकलती हैं, वहां से वो निकलती हैं उत्तर से और जाती हैं दक्षिण तक। जब गंगा छोटी है, नदी तो छोटी होती है, पर जब वो सागर में मिलती हैं तो गंगा जी का नाम चला जाता है, उनका रूप चला जाता है, अपना सब कुछ समर्पित कर देती हैं, और जिसके प्रति समर्पित कर देती हैं उसके जैसी हो जाती हैं। फिर वो छोटी नहीं रहती, फिर वो अनंत हो जाती हैं, सागर बन जाती हैं। तो वैसे ही जब हम नमन करेंगे, किसको नमन करेंगे? हम जिसको नमन करेंगे हम उसी के जैसे हो जाएंगे। इसीलिए तो आजकल के बच्चे कई बार प्रणाम नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे बड़े समझदार हैं। पहले ठोक बजा कर देखेंगे सामने वाला नमन करने लायक है भी या नहीं। नमन करने के फायदे क्या हैं? हमारी तो पूरी संस्कृति ही नमन से शुरू होती है, प्रणाम से शुरू होती है, और प्रणाम पर ही विश्राम करती है। तो हम प्रणाम कर रहे हैं पहले तो सच्चिदानंद रूपाय, उस भगवान को जिनका स्वरूप सत्य चित्त और आनंद है। परमात्मा भगवान कैसे हैं? अगर हम वृंदावन वासी से पूछेंगे तो वो कहेंगे हमारे बांके बिहारी जी हैं, टेढ़ी कमर हैं, टेढ़ी चितवन है, टेढ़ा मुकुट हैं, जिनका सब कुछ टेढ़ा है। और किसी तत्ववेत्ता से पूछेंगे तो वो कहेगा सत कहिए जो विनशे नाही, जो अजर हैं, जो अमर हैं, जो अविनाशी हैं, जो तीनों काल में एक समान है, कभी नहीं बदलता। दूध नहीं रहेगा, वो फट जाएगा या वो जम जाएगा, दही बन जाएगा, पनीर बन जाएगा। जो भूतकाल में भी, वर्तमान में और भविष्य में, सत कहिए जो विनशे नाही, और चित चैतन्य सकल घट माही, आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदा आनंदा। हमारा शरीर ये सत्य नहीं है। हमको लगता है मैं तो हूं, आई एम लाइव, आई एम ट्रुथ, आई एम विजिबल, यू कैन सी मी। पर हमारा ये शरीर सत्य नहीं है। मां के गर्भ में आने से पहले ये शरीर नहीं था, और चिता पर चढ़ने के बाद जब जल जाएगा तो ये शरीर नहीं रहेगा। भूतकाल में नहीं था और भविष्य काल में रहेगा नहीं, अभी थोड़े समय के लिए ये दिखाई दे रहा है। तो हमारे भगवान का एक स्वरूप है जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जो कल भी था, जो आज भी है, जो ये दुनिया नहीं थी तब भी था, जब कहीं भी कुछ भी नहीं था, वही था, वही था, वही था। तो वह परमात्मा जो कल भी था, जो आज भी है, और ये दुनिया रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, तुम रहो ना रहो, यह सृष्टि रहे ना रहे, पर वो तो रहेगा। यह परमात्मा का एक स्वरूप है। वो चैतन्य स्वरूप है, वो प्रकाश स्वरूप है। देखिए हमारा ये शरीर, ये जड़ भी है, ये अचेतन भी है। जब तक चेतन शक्ति हमारे भीतर की जीवात्मा को, जब तक परमात्मा की शक्ति उस जीवात्मा को चेतनता नहीं देती है। हम कहते हैं ना कि किसी का शरीर मरने के बाद में शरीर तो पड़ा हुआ है, वो चला गया। वो कौन चला गया? वो जो इस शरीर को चेतनता प्रदान कर रहा था। तो परमात्मा यह प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। और तीसरा जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे तो भगवान इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो आनंद स्वरूप हैं। अगर भगवान दुख स्वरूप होते
तो इस संसार में पहले ही इतने दुख हैं, क्यों हम उनको प्रणाम करते? वहां तो दुख का लेश मात्र भी नहीं। यहाँ दिवाली में मिठाइयाँ मिलती हैं, उन मिठाइयों में आप देखिए शक्कर की मिठाई रहती है, एक ओनली शक्कर की मिठाई। होली में तो विशेष करके ऐसे कड़े बनाए हुए मिलते हैं, और दिवाली में तो अलग अलग महाराष्ट्र में मिलते हैं, मुझे राजस्थान का इतना नहीं पता, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में ऐसे शक्कर के खिलौने, शक्कर का ही हाथी, शक्कर का ही घोड़ा, शक्कर की ही गाय, और सब बच्चों को ऐसे खिलौने दिए जाते हैं। फिर बच्चे आपस में लड़ते हैं, मैं गाय खाऊंगा, मैं हाथी खाऊंगा, मैं घोड़ा खाऊंगा। अब वो हाथी गाय घोड़ा नहीं खा रहे हैं, क्योंकि अंदर से, बाहर से, ऊपर से, नीचे से उस शक्कर के खिलौने में शक्कर ही शक्कर है, शक्कर के अलावा कुछ भी नहीं है। वैसे परमात्मा में आनंद ही आनंद है, आनंद के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा। अब हम प्रणाम तो तब करें जब हमारा कोई फायदा हो, क्योंकि बिना फायदे के प्रणाम क्या होगा? उनका स्वरूप बहुत अच्छा होगा, आनंद होगा, सब कुछ। भाई होंगे आप करोड़पति, तो आपके घर में मेरा क्या फायदा? अच्छा, किसी को भी अपनी बेटी देने से पहले, पलक की शादी करने से पहले आप देखोगे तो सही। अच्छा, लड़का सिर्फ दिखने में सुंदर होने से क्या होगा? काम धाम भी तो करने वाला होना चाहिए। क्या काम करते हैं भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ही क्रिएट्स, ही जनरेट्स, ही ऑपरेट्स एंड ही डिस्ट्रॉयज। क्या करता है? वो जनरेटर हैं, वो ऑपरेटर हैं, और वो डिस्ट्रक्टर भी हैं। इस संसार को बनाने वाला भी वो, इसको चलाने वाला भी वो, और समय आने पर इसका संहार करने वाला भी वही। बिग स्केल इंडस्ट्री है भगवान के। हम लोग तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करते हैं। एक किसान खेती करते समय सबसे पहले खेत को तैयार करेगा और उसमें बीज डालेगा। जब फसल आ जाएगी तो उस फसल को बचाने के लिए जानवरों से और गायों से, बकरियों से वो उसके चारों तरफ बाड़ लगाएगा, उसको सही सही समय पर पानी डालेगा, उसके आसपास में कोई खरपतवार, अनवांटेड कुछ घास उगाई है तो उसको निकालेगा, कोई कीड़ा नहीं लगना चाहिए तो पेस्टिसाइड्स डालेगा। यानी ही ऑपरेट्स, वो उनकी रक्षा करता है, उनकी सुरक्षा करता है। और फिर सूरज की रोशनी, बरसात का पानी और चंद्रमा की शीतलता से वो फसल जब पक जाती है तो उसके बाद वो उसे काट भी देता है, उसका संहार भी कर देता है। तो जो किसान स्मॉल स्केल पर कर रहा है, बस वही भगवान बिग स्केल पर कर रहे हैं। तो काम तो ठीक ही कर रहे हैं, लग रहा है। तो भगवान का काम भी ठीक है, वो दिखने में भी ठीक है। अच्छा, सब कुछ ठीक है, पर हमारे किस काम के? तो हमारे तो बहुत ही काम के हैं। पाप करने से हम बाज नहीं आएंगे, ना चाहते हुए भी पाप किए चले जा रहे हैं। और भगवान क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय। जीवन में जितने भी ताप हैं, देखिए ताप का मतलब दुख। जीवन में जितने भी दुख हैं, दुख होने का कारण एक ही, ताप का बाप है पाप। आपने कोई ना कोई पाप किया है, बिना आपके पाप किए आपके जीवन में ताप आ ही नहीं सकता। आप चाहे लाख कोशिश किसी को भी ब्लेम करते रहिए, चाहे परिवार को करिए, चाहे पति को करिए, चाहे भाई को करिए, चाहे बहन को करिए, चाहे जेठानी को करिए, किसी को भी आप ब्लेम करिए, इट इज जस्ट यूजलेस। आपके जीवन में यदि दुख है तो उसका एकमात्र कारण सिर्फ आप खुद हैं। टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ। जिंदगी आपकी है तो उसकी जिम्मेदारी भी सरासर आपकी है। ब्लेमिंग गेम खेलकर किसी और को अपनी जिंदगी की उतार चढ़ाव के लिए मटका किसी और के सिर पर फोड़ने की हमारी जो प्रवृत्ति है, पहले तो हम उसमें से बाहर निकलें। उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसाधयेत आत्मैव यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः। तो जीवन में ताप है, 3 तरह के ही दुख हो सकते हैं। आपके जीवन में जितने दुख हैं आज अंतिम बार याद कर लीजिए, क्योंकि अभी हम ऐसा प्रणाम करेंगे भगवान को कि तीनों तरह के ताप ही खत्म हो जाएं।
तीन तरह के ताप, आध्यात्मिक, अधिआत्मिक। अधिआत्मिक का मतलब होता है स्वयं के कारण होने वाला दुख। बैठे बैठे कमर में, मेरे नहीं हो रहा, आपके है ना, दर्द हो गया, इस घुटने में दर्द हो गया, अठ दुख, बठ दुख, कठ दुख, बस दुख ही दुख। छींक आने लगी तो 100 छींकें आती चली जाएगी, छन छन होती चली जाएगी। अपने शरीर के कारण होने वाले दुख को कहते हैं अधिआत्मिक दुख, आध्यात्मिक दुख। फिर एक तरह का दुख है आदि भौतिक दुख, हमारे आसपास के लोगों के कारण जो दुख होते हैं। भगवान ने कुछ जीव ऐसे इस संसार में पैदा किए हैं जो आपको दुख देने के लिए आए हैं। अब उनको पैदा ही ऊपर वाले ने किया है तो वो दुख देने आए हैं, तो वो दुख देंगे ही देंगे। ना चाहते हुए भी बेटा गलत रास्ते पर चला गया, आपके घर में चोरी हो गई, डकैती हो गई, आपने कांग्रेस को वोट दिया और बीजेपी की सरकार आ गई। अब आपके हाथ में नहीं है ना, ये आस पास की परिस्थितियां, इनकम टैक्स की रेड आ गई, ये हो गया वो हो गया। इसको कहते हैं आदि। वस्तुओं के कारण, व्यक्तियों के कारण, ससुराल गेंदा फूल, सपने तो बड़े देखे थे राजकुमारी बनकर जाऊंगी और वहां देखो तो चौका चूल्हा ये सब करना पड़ रहा है। तो कहने का उद्देश्य, ये दुख जो आते हैं इनको कहते हैं आदि भौतिक, और कुछ होते हैं आदि दैविक। मैंने शनि महाराज का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी वक्र दृष्टि 7 बरस तक मेरे ऊपर आती ही रहती है। मैंने गुरु महाराज का क्या बिगाड़ा जो मेरा गुरु ही नीच का हो गया। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुष्यशी भूमि सुतो बुधश्च। कभी गुरु नहीं, कभी शुक्र नहीं, कभी शनि नहीं, कभी रवि नहीं, कभी राहु की वक्र दृष्टि। ये जितने भी, कभी सुनामी लहरें आ जा रही हैं, कभी बरसात ही बरसात बरसे जा रही है रात भर से, ये हमारे हाथ में नहीं है। आदि दैविक ताप है, आदि दैविक दुख है। इन तीनों तरह के दुखों का शमन करने का एकमात्र यदि कोई साधन है तो वह है परमात्मा की अहेतु की कृपा। तापत्रय विनाशाय, हमारे तीनों तरह के तापों का शमन करने वाले ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बच्चे ये कहेंगे कि हमको तो भगवान दिखता नहीं है तो कैसे प्रणाम करें। अरे जो दिखता है उसी को प्रणाम नहीं करते हो तो जो नहीं दिखता है उसको कहाँ से प्रणाम होगा। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं भाई प्रत्यक्षवादी हैं, हमको तो जो दिखता है हम तो उसी को मानते हैं। अच्छा, ऐसा यदि आप में से कोई हो तो मैं आपसे ये पूछूं कि विश्व के मैप पर अमेरिका है या नहीं है? है या नहीं है? जयपुर वालों को पता ही नहीं, अमेरिका नाम तो सुना है? आपको क्या पता, क्या आप अमेरिका गए हैं? आप गए नहीं, आपने कभी देखा नहीं, तो भी आप कहते हैं क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपके पड़ोस वाला गया हो सकता है कि आपके कोई रिश्तेदार गए हैं, तो किसी ने कहा अमेरिका में ऐसा होता है, अमेरिका में वैसा होता है, वहाँ डिज्नीलैंड जाना है, वहाँ वैसा जाना है। उनके कहने से तो आपने मान लिया अमेरिका होता है। तो यदि किसी साधारण आदमी के कहने से भी कोई बात आप मान लेते हैं तो साधु संत ऋषि मुनि महात्मा शास्त्र सदियों सदियों से ठोक बजा कर कह रहे हैं कि भगवान है, भगवान है, भगवान है। उनके कहने से ही मान लीजिए। मूर्ख गुण समझे नहीं तो ना ही गुणी में चूक, कहाँ घटे दिनकर वैभव जो ना माने उल्लूक। उल्लू दिन में कभी नहीं जगता, और इसलिए अगर उल्लू ये कह दे कि सूरज होता ही नहीं है, अरे एक उल्लू क्या, ये सारे उल्लू मिलकर भी कह देना भगवान होता नहीं है, तो भी भगवान के होने में कोई फर्क पड़ता है नहीं है।
कौन है मुझे बताइए जिसने ये मनुष्य का चोला बनाया, और कितना सुंदर तरीके से बनाया। कपड़ा बनाते हैं हम तो हम सुई धागे का इस्तेमाल करते हैं, कितनी जगह हमें सीना पड़ता है, यहाँ से सीना यहाँ से सीना, पर मानुष का चोला बनाया और सुई धागा भी हाथ में जिसने नहीं लिया, और पंच तत्वों के बने इस शरीर में जिसने चेतनता डाल दी, अपना ममय वांशो जीव लोके, जिसने अपना अंश इस जीव में डाल दिया, और कितना सुंदर सिस्टम तैयार कर दिया। ये जीव संसार में आए उससे पहले इस जीव की मां के उर में दूध डाल दिया। आपकी कथनी, आपकी करनी, सबका जो यथा योग्य फल देता है, कहो वह कौन है जो दिखाई नहीं देता, जो सर्वव्यापक है। एक छोटी सी कोयल के गले में जिसने कितना सुंदर सुर डाल दिया, जो कोयल की कूक में है, जो मयूर की हूक में है, जो पपीहे की पिहू पिहू में है, जो चंदा की शीतलता में है, जो सूरज की रोशनी में है, जो पेड़ के पत्ते पत्ते पर हैं, वो ईश्वर हैं, वही राम है, वही घनश्याम है, वही जनरेटर है, वही ऑपरेटर है, और वही डिस्ट्रक्टर है। और उसे भी प्रणाम नहीं करेंगे, इससे बड़ी कृतज्ञता और क्या होगी। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। दूसरा श्लोक मंगलाचरण का, जिसमें बड़ा सुंदर शब्द चित्रण किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोहिनेदोस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। नमन करते हैं उस संत को, उस अवधूत महात्मा को। कौन है? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, जो 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। कोई बच्चा अपनी माँ के गर्भ में एट द मोस्ट मैक्सिमम कितना रह सकता है? कोई डॉक्टर यहाँ बैठा हो तो बताए। बाकी तो जिन्होंने जन्म दिया है 9 महीने 9 दिन के ऊपर हो जाए ना तो हाल बेहाल होता है। फिर सिजेरियन कर डालो डॉक्टर साहब, बस बच्चे को बाहर निकालो। 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे हैं, और जब माँ को बहुत तकलीफ होने लगी तो उन्होंने वेदव्यास जी महाराज से कहा कि इस पुत्र को बाहर निकलने का आदेश दीजिए। पिताजी ने गर्भस्थ अपने पुत्र से यह प्रार्थना की कि बेटा आप बाहर निकलो। बाहर निकलने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि जानते हैं कि इस संसार में आते ही भगवान की माया से प्रभावित हो जाएंगे। जो अपना है वो पराया लगने लगेगा, जो सच है वो झूठ लगने लगेगा, और जो झूठ है वो सच लगने लगेगा। इसको माया कहते हैं। ये भगवान की माया है, इससे प्रभावित ना हो जाएं। वेदव्यास जी महाराज ने गर्भस्थ बालक से कहा, मैं वरदान देता हूँ कि बाहर आने के बाद माया तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। और तब अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकले श्री शुकदेव जी महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज यम प्रव्रजंत, परिव्राजक हो गए, माँ के गर्भ से बाहर निकले। अभी तो बच्चे की नाल भी नहीं कटी होगी, उस नाल को ही पकड़ा हाथ में और लेकर चलते बने वन की तरफ। इतना ज्ञानी अवधूत बालक जिसके यहाँ पर प्रकट होगा, तो वेदव्यास जी महाराज जैसे ज्ञानी आदमी भी अपने आप को रोक नहीं पाए, उस बालक के पीछे पीछे दौड़ने लगे। हे पुत्र द्वैपायनो, द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज का एक नाम है द्वैपायन, श्री कृष्ण द्वैपायन। हकीकत में तो उनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन है। भगवान के 24 अवतारों में से ये ज्ञान अवतार हैं, कारक अवतार हैं, जगत का कल्याण करने के लिए आए हैं। शास्त्रों की रचना करते हैं, 4 वेद लिखे, 6 उपनिषद लिखे, 17 पुराण लिखे, और फिर महाभारत का बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा। 18वां पुराण अभी लिखना बाकी था। और ये सुखदेव जी महाराज के पिता हैं। द्वीप पर उनका जन्म हुआ, इसलिए नाम हो गया श्री कृष्ण द्वैप आयन। और चूंकि वेदों का विस्तार किया, शास्त्रों का
व्यास यानी विस्तार किया, इसलिए वेदव्यास जी महाराज। तो वेदव्यास जी महाराज के पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज। द्वैपायनो विरह, पुत्र के विरह में कातर भाव से हे पुत्र ठहर जाओ ठहर जाओ। अरे एक बार पुत्र को गले तो लगा लो। आगे आगे बेटा और पीछे पीछे बाप। वन में पहुंचे, अभी अभी जन्म लिया, इसलिए अपने बाप को ज्ञान नहीं पिला सकते। सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, सर्वभूतों की हृदय में बसने वाली आत्म स्वरूप है श्री सुखदेव जी महाराज। सब पेड़ों की आत्मा में से आवाज आने लगी, अरे वेदव्यास जी महाराज, हम हजारों फल हर वर्ष समाज को दे देते हैं, अपना फल एक वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाता, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, और नदियां न पिए कभी अपना जल। ये तो परहित के लिए, जन कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए। पेड़ों ने कहा, व्यास जी महाराज आप तो इतने ज्ञान की बातें करते हैं, बड़े बड़े शास्त्र लिखते हैं, परमात्मा की कृपा से एक पुत्र रूपी फल मिला है जो जगत का कल्याण करने आया है, और आप उसे पकड़कर घर में बंद करना चाहते हैं। पेड़ों की आत्मा से जब ये आवाज आई, वेदव्यास जी महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और वापस अपने कुटिया में आ गए। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, जिनके कारण यह भागवत, वैसे भागवत के कई वक्ता और श्रोता हैं, परंतु सुखदेव जी जैसा रसिक शिरोमणि वक्ता नहीं, और परीक्षित जी जैसा कोई श्रोता नहीं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।